दोस्तों, मेरा नाम सौम्या है और मैं छोटे से शहर से हूँ। मैं बड़ी ही सिंपल सी लड़की हूँ जिसके बड़े बड़े सपने हैं। मेरी उम्र अब 21 वर्ष की है। ये कहानी की शुरुआत ऐसे हुआ यूं कि मेरी मम्मी को अचानक से मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजने का मन किया, जिसके लिए पापा भी मान गए। उनके पास मुजफ्फरपुर का ही एकमात्र विकल्प था, क्योंकि मुजफ्फरपुर में मेरे मौसेरे भैया, जिनका नाम रोहित है, भी पढ़ाई के सिलसिले में रह रहे थे। वे वहां कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो पापा ने उनसे बात करके मेरे लिए भी एक हॉस्टल में रूम उपलब्ध करवा दिया और रोहित भैया ने मेरे लिए कोचिंग में बात भी करके सब कुछ फाइनल करवा दिया। मम्मी ने रोहित भैया को कह दिया, अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वे मेरी मदद कर दें। जिस पर भैया ने कहा ठीक है। इसके बाद मैं कुछ ही दिन में मुजफ्फरपुर में आ गई और अपने हॉस्टल के कमरे में शिफ्ट हो गई। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। तब मैंने भैया को फोन करके सारी बात बताई, तो भैया आकर मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाया, जिसमें मुझे फूड पॉइजनिंग इन्फेक्शन निकला और डॉक्टर ने बताया इनको आराम की जरूरत है। तब भैया ने मुझे बोला, तुम हॉस्टल में मत रहो, मैं मौसी से बात करता हूँ और उनको सारी बात बताता हूँ। उसके बाद भैया ने मेरी मम्मी और उनकी मौसी से बात करके मेरे बारे में सारी बात बताई और कहा, मौसी, सौम्या को मेरे साथ रहने दीजिए। मैंने भी तो यहाँ एक कमरे का घर लिया ही हुआ है, तो दोनों भाई बहन उसी में आराम से रह लेंगे। जिस पर मम्मी मान गई और तब मैं भैया के साथ उनके यहाँ शिफ्ट हो गई। इसी प्रकार से समय बीतता गया। फिर आया जून का महीना था और तपती गर्मी। भारी भरकम आउटफिट मुझे सही नहीं लगते थे, तो मैंने भाई को बोलकर कंफर्ट आउटफिट लाने को कहे तो वो मान गए। तब वे बोले, पहले क्यों नहीं बताया, चलो आज ही ले लेते हैं। तो उस दिन शाम में हम दोनों ने मोती झील स्थित बाजार में जाकर शॉपिंग कराए। उसके बाद हम दोनों घर आ गए। घर आते ही मैंने ट्राई किया तो उन्होंने मेरी तारीफ की। न जाने उनकी तारीफ मुझे अलग सी लगी, क्योंकि वे मुझे घूर रहे थे। किंतु जल्दी ही मैंने अपना ध्यान हटाया और उन्हें थैंक्स बोला, और फिर हम दोनों पढ़ने बैठ गए। उसके बाद रात में खाना खाकर दोनों आराम करने चले आए। अभी घड़ी में 10 बज चुके थे। भाई को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उनसे बातें करने लगी। उसके बाद हम दोनों की आंख लग गई। सुबह सबसे पहले भैया उठे, उसके बाद उन्होंने मुझे उठाया, जिससे मैं उठ गई। उस दिन उनका उठाना मुझे अजीब सा लगा था। फिर मैंने उनके लिए खाना बनाया। आज दिन भर उनकी तारीफ के तीर चल रहे थे, तो न चाहते हुए भी मैं वैसे सोचने लगी और उनकी हर बात को मैं ध्यान से सुनती। फिर एक रोज वही हुआ जो मैंने सोचा था। एक रात हम बात कर रहे थे कि अचानक से भाई का रवैया बदल गया और उन्होंने मुझे ऑफर दिया, किंतु मैंने साफ इनकार कर दिया, तो वो तर्क वितर्क करने लगे। काफी देर तक वो मुझे समझाते रहे। फिर मैंने हामी भर दी। उन्होंने कहा कि दिस इज कॉमन मैटर ऑफ टुडे, तुम चिंता मत करो, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। तो मैंने भी उनके मन मुताबिक की। ये प्रोग्राम उस दिन थम नहीं रहा था, तो कब सुबह की किरणें कमरे में आने लगी पता ही नहीं चला। मुझे भाई को समझाना पड़ा और मैं तैयार होकर खाना बनाने चली गई। उस दिन के बाद यह मैच कई बार खेला गया था, जो सिलसिला आज भी जारी है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।